नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से भारत के भूगोल के 267 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये अपना पार्ट फर्स्ट है और इसमें देखिए हम 85 क्वेश्चन रिकॉर्ड कर पाएँ। बाकी अपना पार्ट 2 में अपलोड किया जाएगा। जो पार्ट 2 होगा उसे बड़ा रखने का प्रयास किया जाएगा ताकि उसमें कम से कम तो 100 प्लस क्वेश्चन रिकॉर्ड करने का प्रयास किया जाएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आपको बता दें कि अपने चैनल पर पिछले 30 महीने का स्पीडी करंट अफेयर अपलोड है, एडिटोरिया का करंट अफेयर अपलोड है। साथ ही हिस्ट्री में आपके प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडिया का एक वीडियो अपलोड किया गया है। जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत विस्तृत है तो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो यहाँ पर समझिएगा कि भारत का जो विस्तार है, ये समझिएगा, जो भारत का विस्तार बोलेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। उत्तरी अक्षांश तक अगर बोलेगा भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। जो आपके देशांतरीय विस्तार है इसके बारे में यहाँ पर आप देख लीजिएगा। 68 डिग्री है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। ये पूर्वी याद रखिएगा, ये पूर्वी याद रखिएगा। पूरब क्यों है? क्योंकि 0 डिग्री के पूरब में अपना भारत है। ठीक है, अगला सवाल आपका है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी आबादी कितना परसेंट है? तो देखिए, जो वर्तमान में भारत की आबादी है वो आपके 17.5% है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, और साथ ही आपको याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इतना याद रखिएगा। भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो कितने का अंतर पाया जाता है? तो जो भारत का समय है ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? जो भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। जबकि जो रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान की रेखा के बीच में है। डोरंड लाइन आपके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की रेखा है। इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है उसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, और जो भारत का उत्तरी पॉइंट है उसे बोलते हैं इंदिरा कौल। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगता है? तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा आपके बांग्लादेश से लगता है, 4096 किलोमीटर। भारत के किन किन राज्यों की सीमा आपके बांग्लादेश से लगता है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों की सीमा आपके बांग्लादेश से लगता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है, जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा को तीनों साइड से बांग्लादेश घेरे हुए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा शहर आपके अवस्थित है? तो आपके आइजोल जो है उत्तर में अवस्थित है कर्क रेखा के, जबकि भोपाल और रांची आपके कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आइजोल है ये आपके मिजोरम की राजधानी है। भारत के कितने राज्यों की समान सीमा, कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ लगता है? तो आप लोग जोड़ लीजिए। पहला आपके हो जाएगा पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा आपके मिज़ोरम। ये तो हो गया बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, बांग्लादेश के साथ में देखिए नीचे लिखा भी गया होगा, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए पहले, हाँ, उसके बाद फिर है
कहाँ गया है, असम, पश्चिम बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा। पाकिस्तान से लगता है आपके जम्मू कश्मीर, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 5 5 3 8, मतलब जो 8 राज्यों है उसकी कॉमन सीमा लगना चाहिए। तो 8 आपके ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ये पूछा गया है, स्कूल टीचर हेडमास्टर वाला में पूछा गया है। उसके बाद है कि हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है, तो कौन से नदी पर आपके निर्मित है, तो स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात रांची से 45 किलोमीटर दूर पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 फीट 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत की सर्वोच्च चोटी है, ध्यान रखिएगा, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो गॉडविन अस्टीन है, गॉडविन अस्टीन है। अगर पूछेगा भारत में कौन है, तो भारत में हो जाएगा कंचनजंगा, लेकिन भारत की पूछा है तो क्या हो जाएगा, गॉडविन अस्टीन हो जाएगा। ठीक है, जो गॉडविन अस्टीन है ये आपके लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में है, लेकिन जिस पार्ट में, लद्दाख के जिस पार्ट में, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पाकिस्तान के कंट्रोल में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आपके माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। जो गॉडविन अस्टीन है इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ये भारत में स्थित है। कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। मकालू जो है आपके नेपाल में स्थित है, इतना ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। जो हिम रेखा मतलब कि जहाँ से बर्फ़ आपके जमा होता है, तो आपके 4300 से 6000 मीटर पूर्व में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे यहाँ पर आप पढ़ लीजिए कि हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर है और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर आपकी पाई जाती है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। देखिए सबसे लास्ट वाला पर्वत कौन है, तो आपके शिवालिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, शिवालिक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊपर में कौन हो जाएगा, तो सबसे ऊपर में आपके ट्रांस हो जाएगा, सबसे ऊपर ट्रांस। उसके बाद इसे देखिए, ये हो गया ट्रांस। ठीक है, उसके नीचे आ जाएगा आपके ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय। उसके नीचे आपके आ जाएगा लघु हिमालय, और सबसे नीचे आ जाएगा आपके कौन, शिवालिक हिमालय आ जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए इसको बोला गया है पर्वत पादीय, मैंने सबसे नीचे है ना। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है, तो सेनोजोइक युग में इसका निर्माण हुआ है। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से 2.58 से 5.2 मिलियन वर्ष पूर्व प्लेइयोसीन युग या सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुई है। भारत के अतिरिक्त जो है प्रायद्वीपीय पर्वत कब निर्मित हुआ है, तो ये भी निर्मित हुआ है सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुआ है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक जियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आपके आएगा तट। सबसे पहले क्या आएगा, तटीय मैदान आएगा। उसके बाद केंद्रीय उच्च भाग आएगा, केंद्रीय उच्च भाग आएगा। उसके बाद महान मैदान आएगा। उसके सबसे ऊपर आपके उत्तरी पर्वत आ जाएगा, है ना। तो 1, उसके बाद 2, 3, 4, है ना। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया है बीपीएससी टीचर में, यहाँ पर लिख भी दिया गया है। तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, उत्तरी पर्वत। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण को व्यवस्थित करना है। तो सबसे उत्तर में कौन है, तो सबसे उत्तर में आपके काराकोरम है। उसके बाद लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है ना।
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी मेरा जो गला है ना बहुत ज़्यादा फंसने लगता है। छोटा नागपुर पठार है। ये छोटा नागपुर पठार क्या है तो आपको ध्यान रखना है, एक अग्रगंभीर है। एक क्या है? एक अग्रगंभीर है। ये क्या होता है तो पढ़ लीजिए। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठार का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको मनन करना है तो कर लीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो सही बात है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनित में हुई है, ये भी ठीक है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुआ है, गड्ढा में हुआ है, ये भी ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरेशिया प्लेट और चीन प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है। तो देखिए चीन प्लेट का चर्चा आज तक आप पढ़े ही नहीं होंगे, तो ये तो गलत हो गया। तो 1, 2, 3 आपके सही हो गया। 1, 2, 3 आपके सही हो गया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, मेघालय पठार का भाग नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया हमेशा पढ़ते आप आते हैं, जबकि भुवन पहाड़ियाँ नहीं हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भुवन की पहाड़ी कहाँ पर है तो असम के बराक घाटी में स्थित है। असम के बराक घाटी में स्थित है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? यह किसका आपके खनिज है? तो टाइटेनियम का खनिज है। ठीक है, टाइटेनियम का खनिज है। इल्मेनाइट एवं रूटाइल टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज हैं। यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तट, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से याद रखिएगा। भारत की तट रेखा है, जो भारत की तट रेखा है इसकी लंबाई कितना है? तो भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.66 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 7516.6 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट खाली स्थान कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोला जाता है। ठीक है ना। जबकि केरल में इसे क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है उसका नाम क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई में कौन सा दर्रा आपके अवस्थित है? तो देखिए इसमें तो कोई नहीं है, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है वो आपके यांगसी दीवान दर्रा है। यांगसी दीवान दर्रा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बाकी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि नाथुला की ऊंचाई कितनी है, जोजिला की ऊंचाई कितनी है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? जो जवाहर सुरंग हुआ है इसका निर्माण बनिहार दर्रे के अंतर्गत हुआ है। जवाहर सुरंग या बनिहार सुरंग एक सड़क सुरंग है जिसका निर्माण जम्मू और कश्मीर में निचले हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। इसे वर्ष 1956 में यातायात के लिए खोला गया था। जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? तो भी आपने देखा बनिहाल दर्रा के नज़दीक आपके अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो किस दिशा में अवस्थित है? तो भारत के अरब सागर में अवस्थित है। वो आपके दक्षिण और पश्चिम में अवस्थित है। दक्षिण और पश्चिम में अवस्थित है। साथ ही लक्षद्वीप के बारे में याद रखिएगा कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जो क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर है और इसका निर्माण आपके प्रवाल से हुआ है। लक्षद्वीप में कुल आपके 36 द्वीप है, जबकि आबादी केवल
10 द्वीप पर रहता है। साथ ही ये भी याद रखिएगा जो लक्षद्वीप है उसका जो उत्तरी द्वीप का नाम है चेटलट नाम है। क्या नाम है? चेटलट, इंपॉर्टेंट है। जबकि जो दक्षिणी द्वीप है उसका नाम है मिनिकॉय। क्या नाम है? मिनिकॉय। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कावारती द्वीप पर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। प्रवाल भित्ति से बना है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो अभी आपने देखा कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। 10 पर आदमी लोग रहता है, 10 पर आदमी लोग रहता है, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि अरब सागर में कुल कितना द्वीप है तो क्या बताइएगा? तो बताइएगा 47। क्या बताइएगा? 47 बताइएगा। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह है, ये कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि ये महाराष्ट्र का अंग है, तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? सर्वाधिक क्षेत्र जो है वनों के अंतर्गत किस क्षेत्र का आता है? तो अरुणाचल प्रदेश का आता है। अरुणाचल प्रदेश का आता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए आप 2021 के रिपोर्ट के अनुसार कि सर्वाधिक जो है ना वन, सर्वाधिक वन जो है कहाँ है? तो सर्वाधिक वन आपके मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के पूरे इलाके का जो है 25.14% इलाके में क्या है? वन है। अरुणाचल प्रदेश के 79.33% इलाके में आपके वन है। छत्तीसगढ़ के आपके 41.21% इलाके में वन है। फिर उड़ीसा आपके महाराष्ट्र। इसे देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती है। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो नीलगिरी आपके जो नीलगिरी पहाड़ी है इसका सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोदा बेटा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जो नीलगिरी पहाड़ी है उसे ब्लू माउंटेन भी बोला जाता है, उसे ब्लू माउंटेन भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को कौन विभाजित करता है? तो आपको याद रखना है विंध्यन श्रेणी करता है। कौन करता है? विंध्यन श्रेणी करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? जो तिब्बत का सीमा है वहाँ से इसका सीमा नहीं लगता है। तो देखिए उत्तरकाशी चमोली का तो लगता है, जबकि अल्मोड़ा का नहीं लगता है, ठीक है ना। अल्मोड़ा का नहीं लगता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जो उत्तराखंड के जो 3 जिला है पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, इसकी सीमा तिब्बत से लगता है, तिब्बत से लगता है, ठीक है। इसे ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत, उद्यम सिंह नगर नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करती है। ये भी VVI पॉइंट है। पूछेगा कि नेपाल से जो है ना उत्तराखंड के किस किस डिस्ट्रिक्ट का सीमा लगता है? तो बताइएगा पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह। VVI पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। पिथौरागढ़ नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ सीमा साझा करता है क्योंकि कोना पर स्थित है, ठीक है ना। अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? इसमें से कौन सी जो नदी है पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो इसमें देखिएगा गोदावरी, कृष्णा तो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जबकि गंगावली और नर्मदा ये आपके पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, है ना। इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से याद रखिएगा कि गंगावली नदी जो है पश्चिम घाट में धारवाड़ क्षेत्र से निकलती है। धारवाड़ क्षेत्र बोलने का मतलब कर्नाटक राज्य से आपके निकलती है और कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। जो आपके नर्मदा और आपके गंगावली थे दोनों कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो भीमा नदी है किस नदी का उपनदी है? तो कृष्णा का ये उपनदी है, कृष्णा का उपनदी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए भीमा नदी कृष्णा की सहायक या उपनदी है। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियों में कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी आदि आपकी नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता क्या क्या है? तो देख लीजिए प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं, तो ठीक बात है। ये नदियाँ युवा बलित, गलत है, युवा बलित नहीं है, है ना। ये नदियाँ
छोटे बेसिन में जलग्रहण क्षेत्र है, तो ये पॉइंट आपका ठीक है। जो सेकंड वाला है ना, ये बोला गया हिमालय के बारे में। किसके बारे में बोला गया है? हिमालय के बारे में बोला गया है। जो हिमालय से नदियाँ निकलती है उनके बारे में बोला गया है, ठीक है। लिखा गया है कि ये नदियाँ युवा बलित पर्वतों से होकर बहती हैं और अभी भी युवा अवस्था में नहीं, युवा नहीं, बूढ़ा एक तरीके से इसे पूरा फुल मैच्योर नदी हो गया है, प्रायद्वीप वाला, ठीक है ना। जबकि अभी जो गंगा की नदी है ना, वो पूरा मैच्योर स्टेज में नहीं पहुंचा है, क्योंकि आपको पता है कि हिमालय भी अभी युवा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आपके हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित किस शब्दावली का प्रयोग होता है? तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है, जो वहाँ का स्थानीय नाम है, उसे बोला जाता है रेगुर मिट्टी। साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान से याद रखिएगा, अच्छा, यहाँ पर रेगुरी बोलते हैं और इसको रेगड़ भी बोलते हैं। यह कपास की खेती के लिए फ़ायदेमंद होता है और इस मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की आपकी कमी पाई जाती है, ठीक है। ये कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही आपको याद रखना है कि ज़्यादातर आपके जो है ये दक्कन जो ट्रैप है, जो महाराष्ट्र का इलाका है, उसी इलाके में फैला हुआ है काली मिट्टी, याद रखिएगा। और जो कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो कर्नाटक में, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। तो 1 से अधिक आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से 1 से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम जो आपके हैं ना, मैक्सिमम कहाँ मिलता है? तो मैक्सिमम आपके महाराष्ट्र में। 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक, किसका रकबा आपके सर्वाधिक है? तो चावल का रकबा आपके सर्वाधिक है। 2020 में भारत में उगाई जाने वाली फसलों में चावल का रकबा सर्वाधिक है। 2020-21 में भारत में चावल के 3 शीर्ष उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब का स्थान है। वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में चीन के बाद भारत का स्थान आपके दूसरा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? जो तांबा अयस्क है उसका सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? तो आपके राजस्थान के पास है। किसके पास है? राजस्थान के पास है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार आपके राजस्थान में है, इसके पश्चात झारखंड, इसके पश्चात आपके मध्य प्रदेश। इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुल ताम्र अयस्क भंडार का लगभग 92.10% हिस्सा इन्हीं 3 राज्यों में है, ठीक है। तांबा महत्वपूर्ण जो है ना अलौह धातु है, ये लोहा नहीं है, क्या है? एक अलौह धातु है। भारत तांबे को उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? अच्छा सवाल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? देखिए 9th क्लास में इस बात को लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य गंगा का मैदान, ठीक है, मध्य गंगा का मैदान। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है? तो इसमें जो वस्त्र उद्योग का केंद्र है उसका नाम है भीलवाड़ा, जो राजस्थान का एक शहर है। निम्नलिखित संघ राज क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित है? तो सबसे कम आपके जो वन है केंद्र शासित प्रदेश में आपके चंडीगढ़ में है, बहुत ही कम है। मात्र आपके जो है 22.88 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में आपके वन है। बाकी यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश में कितना है। जो दादरा एवं नागर हवेली और दमन एंड दीव में जो है 227.75 किलोमीटर स्क्वायर है। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से किसका एक भाग है? तो शिवालिक श्रेणी का भाग है। जो सोमेश्वर श्रेणी है वो आपके बिहार में इसका विस्तार है, ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। जो कन्याकुमारी है उससे सटी पहाड़ियाँ का नाम क्या है? तो कार्डमम पहाड़ी उसका नाम है। इसे इलायची की भी पहाड़ी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ा आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपके महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान है इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का 3,82,52 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र का 3,70,000
13 वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? जनसंख्या में आपके तीसरा और क्षेत्रफल में आपके 12वां। पूछा कब गया है? 2008 में। तो हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिएगा, बिहार इसका आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? जो आपके द्रविड़ियन प्रजाति है वो आपके कहाँ पर संकेंद्रित है? तो आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। ठीक है, दक्षिण भारत में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रविड़ियन भाषा परिवार से संबंधित इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु प्रमुख आपके भाषा हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है कि वहाँ पर एक भी जनजाति नहीं रहता है? तो हरियाणा में एक भी जनजाति नहीं रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है आपके पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई। ये VVI पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पंजाब, हरियाणा और उसके बाद आपके पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ये तीन तो आपको ऐसे भी रहेगा। उसके बाद दिल्ली भी बगल में ही है और लास्ट में साउथ में कौन है? पुडुचेरी है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? जो भील जाति है ये आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान प्रांतों में आपकी पाई जाती है। निम्नलिखित में से जनजाति एवं राज्य की कौन सी जोड़ी आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए, भील गुजरात में है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में, टोडा केरल में नहीं है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो डी वाला क्या हो जाएगा? डी आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।